हेलो बेटा। हाँ जी बच्चे, आज हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं अपनी नेक्स्ट मीडियन के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है मीन के बाद मीडियन। तो ध्यान से देखना, मीडियन में भी तीन सीरीज हैं। मीन की तरह मीडियन में भी तीन सीरीज होती हैं, मतलब फुल स्टैटिस्टिक्स में तीन ही सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मीडियन देखो कैसे करते हैं, मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझने की कोशिश करना पूरे का पूरा। ठीक है, इजी है, मीन से ज्यादा इजी है मीडियन। तो देखो ध्यान से, मीडियन बेटा, मीडियन को m के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, हमने मीडियन लिखना है तो कैसे करेंगे, m। जैसे मीन में क्या होता था, x के ऊपर बार, मीडियन में m, बड़ा m। ठीक है, वो मीडियन है। प्रॉपरली समझना मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह सॉल्व होता है मीडियन। ये देखो, तीन सीरीज होती है, हमें पता है। ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो ये देखो, थोड़ा सा ना ये कॉलम बड़ा चाहिए, लास्ट वाला, तो मैं यहां कर, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज जिसमें x दिया होता है, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें x और f दिया होता है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती है। यही होती है ना। मीन में तीन मेथड होते थे, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। यहां ऐसा कुछ नहीं है, मीडियन सीधा ही है। मीडियन इक्वल्स टू, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला होता है n/2, +1 नहीं आता साथ में। ठीक है, साथ ही साथ में लोअर लिमिट प्लस f1, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/f मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/f मल्टीप्लाई बाय i। ये फॉर्मूला मीडियन के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 2, डिस्क्रीट सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 2, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में पहले n/2, फिर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/f इनटू i। ये फॉर्मूले हैं। मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमने, तो याद रखना, ये तीनों के तीन स्टेप्स लिखने लगा हूं, ये तीन स्टेप फॉलो करने और क्वेश्चन सॉल्व करना हमने मीडियन का। ये देखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होता है देखो। स्टेप नंबर 1 होता है री अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप नंबर 1 है री अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जो सीरीज है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, मतलब बढ़ते क्रम में करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते क्रम में। ठीक है, स्टेप नंबर 1 होता है री अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट cumulative फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला स्टेप है रीअरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा स्टेप है कैलकुलेट cumulative फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, CF। दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेट cumulative फ्रीक्वेंसी। और स्टेप नंबर 3, पुट एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। स्टेप नंबर 3 है पुट एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो बेटा इसको दिमाग में बिठा लो, इसको पूरे का पूरा दिमाग में बिठा लो, इसी के साथ ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी है, मीन टफ था, मीडियन इजी है, मैं बता रहा हूँ। बस हमने ये दिमाग में होना चाहिए हमारा सारे का सारा। ठीक है, क्या है ये नोट डाउन करना आपने पूरे का पूरा, देन ही समझ आएगा सारे, ये नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मीडियन के अंदर तीन सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। फॉर्मूला इस तरह से है, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2, डिस्क्रीट में फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2, कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मूला n/2, फिर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/f मल्टीप्लाई बाय i। ये दो फॉर्मूले लगते हैं कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है,
ये मेन चीज है जो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, रीअरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो सीरीज है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमने क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जिसे हम सीएफ बोलते हैं। और स्टेप नंबर 3, पुट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। जो भी सूटेबल फॉर्मूला उसको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। देखो अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ, ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके। सबसे पहले हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, और याद रखो इंडिविजुअल सीरीज मीडियन के अंदर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते होते हैं, जब आपका इवन नंबर और ओड नंबर। सबसे पहले ओड नंबर, ओड नंबर ये देखना ध्यान से, x इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन दिया इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज ओड नंबर वाली है ये, तो x में लिख रहा हूं 5 7 2 18 9 20 50 3 4 5 6 7। हाँ बन गया क्वेश्चन। देखो बेटा ये क्वेश्चन है जिसमें x हमें गिवन है 5 7 2 18, ये कॉमन है बीच में, ठीक है, 2 18 9 20 50। ये क्वेश्चन है, वो बोलता फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करो। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना ध्यान से यार, समझना। और ये ओड नंबर क्या है, ये देखो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिगर्स हैं। तो 7 फिगर्स मतलब ओड नंबर। अगर 8 होती तो इवन नंबर, 9 होती फिर से ओड नंबर, 10 होती इवन नंबर। ये समझते ना, ओड और इवन। हाँ इसको समझने की कोशिश करना सॉल्व कैसे होता है। ये देखो सॉल्व, जो मैंने स्टेप्स बोले ना आपको, आपने वो तीनों की तीनों स्टेप फॉलो करने हैं, क्वेश्चन निकल जाएगा। 3 स्टेप सुनो। सबसे पहला स्टेप क्या था, रीअरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ठीक करना पड़ेगा। देखना ध्यान से, मीडियन सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है ये। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2। सबसे पहले 2 आ गया, 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ी वैल्यू 18, 18 से बड़ी 20 और उससे बड़ी 50। ये होगी हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारी सीरीज क्या हो गई, अरेंज हो गई। अब रीअरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, ये स्टेप नंबर 1 बोल हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीएफ बोलते हैं। अब ना ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी से सीएफ कैलकुलेट किया जाता है, तो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि है ही नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 नहीं लगेगा इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 होता है पुट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो हमें पता है इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4th आइटम। बेटा क्या आया, 4th आइटम, 8/2 इक्वल्स टू 4th आइटम। तो 4th आइटम देखो कौन सी है, ये लिखना ध्यान से, 1 2 3 4। सो मीडियन इक्वल्स टू 9 आंसर। आई समझ कर नहीं है, ये होता सिंपल सा काम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन को कैलकुलेट करने का, कि हमने क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टेप्स लिख दिए मैंने सारे के सारे आपको। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट सीएफ। सीएफ हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो आगे आपको पता चल जाएगा कि सीएफ कैसे निकाला जाता है जब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे। और स्टेप नंबर 3 है पुट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाया जो भी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि n क्या 7, तो 8 8/2 इक्वल्स टू 4th आइटम। 4th आइटम क्या 1 2 3 4, यहां से देख लेंगे, तो 9 इज द आंसर। आई समझ के नहीं आई, क्लियर। अब हम इसी को करेंगे इवन नंबर में सोल्व, कि अगर इवन नंबर क्वेश्चन हो तो सोल्व कैसे होगा। देखो ध्यान से, ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके। अब हमारी इंडिविजुअल सीरीज इवन नंबर में, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 25, एक फिगर बढ़ा दी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, 5 7 2 18 9 20 50 एंड 25, ये क्वेश्चन है। वो बोलता है फाइंड मीडियन।
मीडियन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मीडियन देखो कैसे फाइंड आउट होगा, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट होगा ये देखो ध्यान से सॉल्यूशन। तो ये कौन सी सीरीज होगी हमारी, अब इवन नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होगी, 8। छोटा सा फर्क होता है इवन और ऑड में, वो आपको भी पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले पहला स्टेप फॉलो करने में, पहला स्टेप है रीअरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, कि सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखो ध्यान से, सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटी फिगर 2, 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 50। ये होगी सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रख लेना कि मीडियन जब भी कैलकुलेट करना है सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मीडियन का आंसर गलत आता है। मीडियन में सबसे बड़े ध्यान इसी चीज का रखना होता है कि सीरीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, सारी की सारी फिगर्स। तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई, ये हो गया हमारा x। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें, तो वो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर थर्ड, 3 स्टेप फॉलो करने हैं हमेशा। तो स्टेप नंबर थर्ड है पुट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाओ, देखो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n कितना, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4.5 आइटम। बेटा पिछली बार 4 आई थी, जब 4 5 6 7 इस तरह से आ जाए तब तो इजी है। अब 4.5 आइटम क्या होती है, ये तो बड़ी मुश्किल है। 4.5 आइटम तो होती कुछ नहीं, 4.5 कुछ नहीं ना होता। तो हमें पता है, ये देखना ध्यान से, हम इस तरह से कर सकते हैं मीडियन इक्वल्स टू 4th प्लस 5th बाय 2, 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू बाय 2। तो 4th वैल्यू क्या, 1 2 3 4 9 प्लस 5th वैल्यू क्या, 1 2 3 4 5 18 डिवाइडेड बाय 2। आई समझ के नहीं है। सो 9 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 27, 27 बाय 2 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपका 13.5 इज द आंसर। समझ आई बात करें। दूसरी बार पॉइंट्स में आ सकता है, क्लियर, दूसरी बार पॉइंट्स में आंसर आ सकता है। तो मीडियन कितना हो गया 13.5, 9 प्लस 18 इक्वल्स टू 27, 27 बाय 2 इक्वल्स टू 13.5 इज द आंसर। ये हो गया आपका जब इवन नंबर में हो सीरीज। पता चल गया ना इवन नंबर का फर्क क्या होता है, कि वो पॉइंट्स में आ जाता है ऊपर, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फालतू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इजी है, बहुत इजी है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज, मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज को कैसे सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, ये पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो रिटर्न में करनी है, ओरली न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ठीक है। लगता है समझ आ गया, लेकिन वो आते नहीं होते, तो आपने रिटर्न में करनी प्रैक्टिस सारी। अब देखो भाई डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ओके। डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें हमें क्या दिया होता है, x दिया होता है, एक f दिया होता है, यही होता है ना डिस्क्रीट सीरीज। एक x दिया, दूसरा क्या दिया, f दिया। अब x दिया जैसे 10 40 50 10 20 30 40 50 60, और फ्रीक्वेंसी है ये, बड़ा फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ओके। ये क्वेश्चन गिवन है, वो बोलता है फाइंड मीडियन, फाइंड क्या लिखता हूं, मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे मीडियन फाइंड आउट, स्टेप्स फॉलो करके। ये क्वेश्चन है, अब मीडियन फाइंड आउट करना है, तो 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, रीअरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, x को देखना होता है, f को नहीं। हाँ, ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, 10 20 30 40 50 60, ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। तो बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी, करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होता है कैलकुलेट CF। ये देखो मैंने कर दिया, फ्रीक्वेंसी से हमने क्या बनाना होता है, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ पे हमें CF फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो सी एफ कैसे फाइंड आउट होता है, ये देखो बहुत ईजी है सी एफ फाइंड आउट करना। पहली वैल्यू सेम 2, ठीक है, 2 और 5 7, 2 + 5 7, 7 + 7 14, फिर 14 + 8 22, 22 + 6 28, 28 और 2 30। आई समझ के नहीं है? ये होता है आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, सीएफ निकालने का तरीका। कैसे? फर्स्ट वैल्यू सेम 2 का यहाँ आ गया, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30। हमारा सीएफ कैलकुलेट हो गया। तीसरा स्टेप, पुट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो ये देखो सबसे पहले तो यहाँ से n का मतलब होता है इस सीरीज में फ्रीक्वेंसी का टोटल। n का मतलब क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में या कॉन्टिन्यूस सीरीज में? फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो आपको पता है, मीन में किया हुआ है। तो n हमारे पास है 30, 5 2 7 7 14 28 28 2 3 30। तो n 30 है। स्टेप 1 रेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, वो असेंडिंग ऑर्डर में थी ऑलरेडी। स्टेप 2 सीएफ कैलकुलेट करना, हमने सीएफ कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 3 होता है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, पुट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ध्यान से यार। तो मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2, यही होता है फॉर्मूला मीडियन का डिस्क्रीट सीरीज में। तो n कितना है 30 + 1/2 इक्वल्स टू 31/2 इक्वल्स टू 15.5। कितना आ गया 15.5। तो बच्चे याद रखो ये जो 15.5 आया है इसे हमने CF के अंदर देखना होता कहाँ लाइज कर रहा है। तो 15.5 कहाँ लाइज कर रहा है 14 के बाद। 15.5 कब आता है 14 के बाद, आगे आता है ना 14 के। तो 14 के बाद क्या है 22। तो याद रखो ऐसे करना है, 14 के बाद आता है 15.5। तो 14 CF में देखना होता है, तो 14 के बाद आता है 15.5। तो 15.5 आया है 22 में, और ऐसे करके मीडियन इक्वल्स टू जो x है, जो इसके सामने वैल्यू आएगी 40 इज द आंसर। ठीक है, ये होता है आपको मीडियन को सोल्व करने का मेथड। बुकिश मेथड फॉलो नहीं करने, जो मैं सिखा रहा हूँ इसी तरह से करना आपने, क्योंकि ये इजी है। ये समझ आ गई बात का नहीं आई? क्लियर है बेटा? देखो जरा ध्यान से। हाँ जी, आगे ना समझिए अच्छे से। तो याद रखो जब भी हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे हमें ये स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसका क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा टेक्निकल होता है, उसमें एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है आपको, जैसे मैंने लिखवाया है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने उससे पहले इंडिविजुअल और डिस्क्रीट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है मीडियन को फाइंड आउट करने की, ताकि आपके फॉर्मूले, और सबसे जरूरी है कि फॉर्मूले दिमाग में लर्न हो जाए। एक बार वो फॉर्मूले दिमाग में लर्न कर लो अच्छे से, देन बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट बच्चे, ये कर लेना प्रैक्टिस यार।